श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आस्था के महाकुंभ की सबसे बड़ी पेशकश सीधे संगम स्टूडियो से। और इस वक्त अगर देखा जाए संगम नगरी में तो आस्था का महासैलाब उमड़ा है, लेकिन इस महाकुंभ की इस पावन मौके पर धर्म संसद का भी आयोजन हुआ और इस धर्म संसद के आयोजन में सनातन बोर्ड की मांग भी पूरे जोर शोर से गूंजी। वो सनातन बोर्ड जिसमें मंदिरों की व्यवस्था सनातन बोर्ड के हाथ में हो, इसके साथ ही गौरक्षा से लेकर के न जाने कितने सनातनी मुद्दे इस सनातन बोर्ड में हावी रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आस्था के सबसे बड़े महापर्व में सनातन बोर्ड की मांग में सनातन ही कई फाड़ में दिखाई दिया। जहां अखाड़ों ने सनातन बोर्ड से थोड़ा सा किनारा करते हुए दिखाई दिए, वहीं पर वक्फ बोर्ड की जेपीसी से भी विपक्षी खेमे को बड़ा झटका लगा है और सनातन बोर्ड की मांग कुछ जोर पकड़ती नजर आई है। तो आज इसी पर संगम स्टूडियो से सीधे अपने सबसे बड़े पैनल के साथ सबसे बड़ी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सनातन बोर्ड की जो मांग है वो कितनी जायज है और क्या इस महाकुंभ के इस महामंच से सनातन बोर्ड का आगाज हो चुका है और क्या अब आने वाले वक्त में सनातन बोर्ड अपने अस्तित्व पर आएगा। अगर सनातन बोर्ड अस्तित्व में आता है तो फिर आखिर क्या कुछ व्यवस्था होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो संसद में पेश हुआ, उस पर जेपीसी की बैठक में भी आज का दिन बेहद अहम था, क्योंकि 14 ऐसे बिंदु थे जिसमें सत्ता पक्ष की मांग को जेपीसी में स्वीकार किया गया और विपक्ष की मांग को खारिज किया गया। और कई ऐसे संशोधन हैं जो विपक्ष के लिए और खासकर वक्फ बोर्ड के मेंबरान के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। और उसी वक्त देवकी नंदन ठाकुर के नेतृत्व में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ जिसमें सनातन बोर्ड की मांग जोर शोर से रखी गई। आखिर सनातन बोर्ड क्यों जरूरी है और महाकुंभ में सनातन बोर्ड के मायने क्या है, एक रिपोर्ट के जरिए जरा समझते हैं। महाकुंभ से हिंदू एकता के नए युग की शुरुआत हो रही है। संगम नगरी के भव्य द्वार से हिंदू एकता को नई ताकत मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन हुआ है। महाकुंभ में हिंदुत्व की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। हमें आशा है आदरणीय योगी जी, मोदी जी ऐसे अभूतपूर्व सनातनी हैं, उनका नाम अमृतत्व यही लिखेगा सनातन बोर्ड। जब वो ये दक्षिणा हमको दे देंगे तो उन्हें अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सनातनियों से मेरा निवेदन है, अपने अधिकार के लिए आप लोग कभी खड़े नहीं हुए, अपने अधिकार के लिए आप कभी मांग नहीं की, आपने अपने अधिकार के लिए कभी सोचा नहीं, इसलिए आपको कोई अधिकार मिला नहीं। अब आप अपने अधिकार के लिए खड़े हुइए, आइए आगे बढ़िए। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र की आवाज बुलंद कर रहा है। अब सवाल ये है कि अगर सनातन बोर्ड बन जाता है तो उसका काम क्या होगा। देश के प्रमुख मठ मंदिर सनातन बोर्ड की देखरेख में चलेंगे। प्रमुख मंदिरों की सूची भी बनाई गई है जो सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसमें करीब 200 प्रमुख मंदिरों के नाम की सूची बन चुकी है। इन मंदिरों की सूची पर फाइनल काम होना अभी बाकी है। कुल मिलाकर सनातन बोर्ड चाहता है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से बाहर हों। देश में जिन मंदिरों पर कब्जा है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन ने सनातन बोर्ड का समर्थन किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड बनना चाहिए। महाकुंभ मेले से सनातन बोर्ड के गठन के लिए आवाजें बुलंद हो रही हैं और साधु संतों की ख्वाहिश है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है इसी तरीके पर, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। दरअसल मथुरा के देवकी नंदन ठाकुर ने सबसे पहले यह आवाज उठाई थी और उन्होंने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। मैं इन तमाम बातों का और साधु संतों के मुतालबे का समर्थन करता हूं और ये
ख्वाहिश रखता हूं कि जिस तर्ज पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का गठन किया गया, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड का गठन किया जाए और ये बोर्ड स्टेट लेवल पर न हो, बल्कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को साधने के लिए भारत सरकार ने एक ऑल इंडिया बोर्ड जिसका नाम वक्फ काउंसिल है बनाया है, इसी तर्ज पर एक ऑल इंडिया सनातन बोर्ड बने और फिर उसके मातहत स्टेट में भी सनातन बोर्ड बनाया जाए और उसके मातहत ये सेंट्रल की कमेटी उसकी निगरानी करे। जिस तरीके से तमाम स्टेट में वक्फ बोर्ड बने हुए हैं, इसी तर्ज पर सनातन बोर्ड बने और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को करना चाहिए। एक तरफ जहां महाकुंभ में धर्म संसद चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष को झटका लगा। वक्फ को लेकर बनाई गई संसद की संयुक्त समिति की बैठक में तय हो गया कि लोकसभा में पेश किया गया वक्फ बिल अब एक नए स्वरूप में फिर से लाया जाएगा। जेपीसी गठबंधन के सदस्यों की ओर से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया, तो वहीं विपक्षी सांसदों की ओर से पेश किए गए हर बदलाव को नकार दिया गया है। वहीं पर महाकुंभ के इस महामंच से सनातन बोर्ड की मांग का उद्घोष हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर महाकुंभ जो सनातन का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा महामंच है, आखिर वहां पर जो सनातन बोर्ड की मांग उठी, उस महामंच से सनातन बोर्ड में सनातन के इतने बड़े कुनबे से बहुत सारी बनाई रखी। आखिर उसके मायने क्या है, इसको जरा समझेंगे। पहले हमारे साथ जो वासुदेवानंद जी हैं। वासुदेवानंद जी, सबसे बड़ी बात यह है, जरा आपसे समझना चाहेंगे, एक चीज ये बताइए, 13 अखाड़े और 4 शंकराचार्य सनातन बोर्ड की मांग से अलग रहे। सनातन बोर्ड की मांग पसंद नहीं आई या जो मंच था वो पसंद नहीं आया? बोर्ड के लिए ही आपने कानून बनाया। अगर उसी समय आपने सनातन बोर्ड बना दिया होता तो इस समय ये समस्या नहीं आती। सनातन बोर्ड जो मनमानी कर रहा है, जो लैंड जिहाद कर रहा है, जो अतिक्रमण कर रहा है, ये रेलवे के पास और बिल्कुल समझता, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हम राजेश के पास चलते हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि सनातन बोर्ड की आज जो मांग यहां धर्म संसद के जरिए उठी है, आप क्या मानते हैं? महाकुंभ का ये महामंच है, 144 साल बाद ये पूर्ण कुंभ आया है, जो पावन मौका है, और यहां से जो सनातन बोर्ड की मांग की गई, उसमें जो मुद्दे रखे गए हैं, चाहे मंदिरों की व्यवस्था मंदिरों के हवाले हो, यानी कि वो जो अफसरशाही है वो उसको अलग किया जाए मंदिरों की व्यवस्थाओं के साथ, गौरक्षा को लेकर के कानून बनाने की बात की गई, गौरक्षा को लेकर के जो है सनातन अपनी तरीके से उसको शेल्टर देगा, या फिर जिस तरीके से लव जिहाद जैसे वो तमाम मुद्दे हैं। आप ओवरऑल सनातन बोर्ड की मांग को कितना वाजिब मानते हैं? शायद राजेश से भी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं रोहित सक्सेना जी, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ आकाश सक्सेना जी हैं, अतुल सक्सेना जी, माफ कीजिएगा। सबसे पहले रोहित सक्सेना जी से के पास दे। रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये महाकुंभ का पावन मौका है और यहाँ से सनातन बोर्ड की जो बड़ी मांग उठी है, इस मांग को उतना भरपूर समर्थन नहीं मिल पाया है क्या? नहीं, देखिए मुझे भाई, पहले तो जो आपने जो प्रश्न उठाया था मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा।
आपने जैसे कहा कि इस धर्म संसद से शंकराचार्य जी और जो अखाड़े हैं वो दूर रहे। देखिए, अखाड़ों का काम क्या है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। हमें धर्म, परंपरा और संस्कृति को एक समन्वय बैठा करके समाज में समरूपता के रूप में उसको प्रस्तुत करना और समरूपता बनाए रहना, ये अखाड़ों का काम है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें अगर वो नहीं आए हैं तो इसमें विरोध माना जाए, क्योंकि यदि हम अखाड़ों की पद्धति की बात करें, यद्यपि इतिहास में इसका वर्णन 8वीं शताब्दी में, परंतु यदि गुरु और शिष्य की परंपरा की आप बात करेंगे तो जो अनादि गुरु भगवान शिव हैं, उन्होंने गुरु और शिष्य की परंपरा का शिलान्यास किया, प्रारंभ किया, जहां से ये चलता चला आया। और जैसा आपको बता रहे हैं कि शैव संप्रदाय में हमारे पास 7 है, फिर वैष्णव संप्रदाय में हमारे पास, और उदासीन अखाड़े भी हमारे यहाँ। तो इनका काम समाज में अपने चीजों का, धर्म का, परंपरा का, संस्कृति का एक समन्वय बैठा के समाज को जोड़ना है। धर्म संसद की मांग सनातनियों को करना चाहिए और उन्होंने ही किया है। ये कहीं से ऐसा इससे इन्हें प्रतीत भी नहीं होता है, और ये कहना भी बिल्कुल मैं गलत इसको मानता हूं कि वो दूरी बनाए रखे। अब मुझे आप एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि क्यों इस बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए, सनातन बोर्ड की, क्यों भाई? हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की स्थापना हो सकती है और सनातन बोर्ड की स्थापना नहीं हो सकती। ये मतलब कौन सा विषय हो गया? ये कहां से उड़ के आ गया? और जब आप सनातन बोर्ड की बात करिए तो क्या उसमें केवल जो जेपीसी है उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं? टोटल 31 सदस्य हैं, 21 लोकसभा से है, 7 राज्यसभा से, 10 जो है राज्यसभा से। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो उसमें केवल 7 सांसद भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस के भी हैं और विपक्षी दलों के ज्यादा हैं। आप अगर देख लें तो क्या उन्होंने विरोध किया? सबने उस मांग को स्वीकार किया। और यही हाल राज्यसभा का भी है। राज्यसभा में केवल 4 सांसद बीजेपी के हैं, बाकी दूसरे दलों के हैं। तो यदि स्वीकार किया गया तो ये बात तो सरल सत्य हो गई कि भाई ये एक जायज मांग है और जायज मांग को मांगा गया है और सनातनियों ने मांगा है। देखिए, इसमें आप इस बात को विरोध में तब मानते जब जो सनातनी है इसका जवाब हम अतुल भाई से ले लेते हैं। अतुल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज महाकुंभ की इस पावन धरती से सनातन बोर्ड यानी धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें मांग की गई सनातन बोर्ड की, और ये कहा गया कि अब जो सनातन बोर्ड बनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट को लेकर के आज जेपीसी की बैठक में आप लोगों को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि बहुत सारे जो 14 ऐसे अमेंडमेंट थे जो सत्ता पक्ष की मांग को मान लिया गया है। ओवरऑल इसको किस रूप में देखते हैं? आप मानते हैं सनातन बोर्ड बनना चाहिए? आप मानते हैं कि वक्फ बोर्ड में संशोधन होना चाहिए, या सनातनियों की जो मांग है कि खारिज ही होना चाहिए? विजय जी, ये जो आपका सवाल है, पहली चीज तो कई मर्तबा इस बात पे पिछले डिबेट्स पे भी हमने बोला है कि जो सनातन बोर्ड की जहां तक बात है उसमें कहीं भी कोई बुराई नहीं है। बात ये नहीं है कि वक्फ बोर्ड है तो हम सनातन बोर्ड बनाएंगे, बात ये नहीं है। बात ये है कि सनातन बोर्ड पहले क्यों नहीं बना, और यदि अब बनाना चाहते हैं और मंदिरों की व्यवस्था के लिए यदि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, गौ रक्षा के लिए कोई अच्छा काम करना चाहते हैं, तो जरूर आगे आना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे 13 अखाड़े, जब ये धर्म संसद हुई तो 13 अखाड़े के लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए, 4 शंकराचार्य सम्मिलित नहीं हुए। तो पहले आपसी सामंजस्य बैठा करके, क्योंकि ये बहुत अच्छा और बहुत अभूतपूर्व काम होगा सनातन बोर्ड का गठन, इसलिए नहीं कि वक्फ बोर्ड है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड है उसको अपना काम करने दीजिए जो कर रहा है। आपने सहमति जताई, मान लिया, लेकिन सनातन बोर्ड में एक मांग उठी कि वक्फ बोर्ड को खत्म होना चाहिए, इस पर सहमत हैं? देखिए, आप जो है अच्छा कार्य करना चाह रहे हैं, आप मंदिरों का स्वरूप बदलना चाहते हैं, आप गौरक्षा पे काम करना चाहते हैं, और मंदिरों के लिए ताकि जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए आप और अच्छे व्यवस्था उपलब्ध करा सकें, तो अच्छे कार्यों के प्रति आप सनातन बोर्ड का गठन करिए। शुद्ध विचारों से, शुद्ध अंतःकरण से इसमें आगे आइए। ये नहीं कि मैं वक्फ बोर्ड खत्म करूंगा और सनातन बोर्ड बनाऊंगा, ये गलत है।
आप अपना काम करिए। वक्फ बोर्ड का एक काम अलग है, जो आपका नहीं बनाया वक्फ बोर्ड बने हुए बहुत टाइम से वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं। आपस में नफरत फैलाने का मैं काम मत जवाब करिए। देना सनातन चाहूंगा। बोर्ड यदि आप बनाने जा रहे हैं तो सनातन बोर्ड का लक्ष्य होना चाहिए कि मंदिरों में अच्छा व्यवस्था कराए, मंदिरों में जो अगर भ्रष्टाचार इस हो पर रहा कोई है देखिए, उस पे खत्म करा नहीं, जाए। आप और ये तो मानते हैं ना, श्रद्धालुओं को व्यवस्था आप के ये साथ तो देखिए, मानते हैं ना कि सनातन बोर्ड का गठन जरूरी है। देखिए मैं जवाब देना यदि चाहूंगा। यदि भाई मैं हमारे जवाब धर्म गुरु सनातन बोर्ड बनाना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, बनाए, आगे आए, मैं आपको हम जोड़ता हूं, सपोर्ट एक करेंगे। मिनट जी। कहाँ दिक्कत है उसमें? यदि वो एक शुद्ध अंतःकरण से आना चाहते हैं और कुछ अच्छा कार्य करना चाहते हो, सरकार नहीं कर पा रही है। यदि सरकार वो सोचते हैं कि मंदिरों में सरकार व्यवस्था देने में कुशल नहीं है, वो सोचते हैं कि गाय खूब कट रही हैं, गौओं की रक्षा सरकार नहीं कर सकती है, सनातन बोर्ड बन जाएगा तो सनातन बोर्ड के लोग जो है गौ रक्षा में काम करेंगे और ये जो गाय काटने का जो काम चल रहा है ये बंद होगा। ये तो बीजेपी के विधायक ही कहते हैं ना। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो गाय की पूंछ भी कट जाती थी तो कोतवाल सस्पेंड हो जाता था, परंतु आज 50,000 गाय जो है रोज काटी जा रही है, बीजेपी के विधायकों का कहना है। तो यदि सनातन बोर्ड इस पे काम करना चाहता है, गाय पे रक्षा करना चाहता है, गौ रक्षा करना चाहता अच्छा, है, आप लोग मंदिरों की एक व्यवस्था में मिनट, सुधार आप करना लोगों चाहता की है, बात तो को मैं इसमें आगे कोई गलत बढ़ाऊंगा, बात नहीं है। लेकिन आपका आचार्य नहीं पवन दत्त भी हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल भाई एक मिनट रुकिएगा, अतुल भाई एक मिनट, आप ही की बात को मैं थोड़ा सा, आचार्य पवन दत्त जी जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं सनातन बोर्ड तो बनना चाहिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि ये तो मांग है और ये होना चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड को लेकर के कोई भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, ये अतुल सक्सेना जी का सीधे तौर पर कहना है। आपको क्या लगता है, सनातन बोर्ड अगर जरूरी है तो क्या वक्फ बोर्ड खत्म होना जरूरी है क्या? अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृष्णानुम ज्ञाननाम अग्रगण्यम शकल गुण निधानम वानराणाम अधीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातन नमामि। मुझे केवल इतना पता है कि हनुमान जी जब भगवान राम के पास में गए और स्फटिक शिला पर बैठे हुए भगवान श्री राम से हनुमान जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके भक्त हैं, जो आपका चिंतन करते हैं, जो आपके आश्रय हैं, जो सहारे हैं आपके, वो कैसे स्वच्छंद रूप से अपनी परिपाटी, परंपरा, प्रणाली, सबके संबंधों में किस प्रकार से वो कार्य कर सके, स्वतंत्रता पूर्वक जीवन चलाएं और अच्छे से लोगों का भला करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए वो जीवन जिए। लेकिन अभी जो हमारे बीच में ये पटल चल रहा है कि वक्फ बोर्ड अभी 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड यहाँ भी कब्जा, वहां भी कब्जा। ये कब्जा वाले बोर्ड नहीं होते। बोर्ड का मतलब होता है कि एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के साथ में खड़े होकर के कदम से कदम मिला करके उनके आधारों को देखना और उनकी जो कमियां हैं उनको पूरा करना, किसी पर कब्जा करना नहीं। लेकिन यहीं पर दूसरा सनातन बोर्ड जो धर्म संसद हुआ है, जो धर्म संसद की आज आवाज हम सब लोगों ने सुनी है, उस आवाज में मैं ये बताना चाहता हूं कि सनातन एक परंपरा है, सनातन एक समाधान भी है। आज कुंभ का महत्व मैं बताता हूं आपको कि कुंभ में देखिए सारे न्यूज चैनल आप सभी लोग घूम घूम करके देख रहे हैं। कोई एक व्यक्ति 10 करोड़ अगर जो लोग आ रहे हैं तो एक भी व्यक्ति भोजन की व्यवस्था लेकर के नहीं आ रहा है। सब लोग भोजन कर रहे हैं, रह रहे, सो रहे, जग रहे, जो भी कुछ कर रहे हैं गंगा की रेती में। किसी का कोई घर नहीं, किसी की कोई ईंट नहीं लगी है, सब गंगा की रेती पर पूरा धर्म हो, सब समानता पूर्वक रह रहे हैं। 10 करोड़ लोग एक साथ बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराते हुए गंगा नहाते हैं, संगम नहाते हैं, चलने की जगह नहीं है लेकिन फिर भी सभी जगह दर्शन कर। चलिए पवन भाई इसको भी आगे जवाब लेंगे। सौरभ हमारे साथ हैं। सौरभ भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सपा और बीजेपी के दोनों प्रवक्ता और संत समाज सभी ये कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड तो बनना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि देखो यार, आप सनातन बोर्ड बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वक्फ बोर्ड के साथ छेड़छाड़ मत करो। यही बात बहुत सारे मौलाना भी कह रहे हैं। आपको क्या लगता है, सनातन बोर्ड बनने
से वक्फ बोर्ड का खतरा होना ये बेहद जरूरी है क्या, या सनातन बोर्ड अगर बने तो वक्फ बोर्ड के खात्मे के बगैर नहीं बन सकता, ये क्या मसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ब्रजेश जी, जब बात हो रही है सनातन धर्म की, जब बात हो रही है सनातन बोर्ड की, तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी सोच के साथ एक नई शुरुआत की बात हो रही है। इसका स्वागत होना चाहिए और सभी साधु संत समाज को मिलकर के सरकार के साथ समन्वय बैठा करके निश्चित रूप से इसकी ज़रूरत भी है। हिंदुस्तान के अंदर इसकी ज़रूरत भी है। जो तमाम मंदिर हैं, जिस प्रकार से मठ हैं और भी चीज़ों को लेकर के साधु संतों के भी स्वयं इस चीज़ को लेकर के कई बार प्रश्न जो है वो सरकार से रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर इस तरह का कोई बोर्ड बनता है और जिसकी बात चल रही है तो उसमें काफ़ी कुछ समाधान भी साधु संत समाज जिनको लेकर के जो है चर्चा करते रहते हैं उससे निकल के आएगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान ये है कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं वक्फ बोर्ड को जो है वो बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा देखिए, वक्फ बोर्ड जब 1919 के अंदर जो है आपको याद होगा एक खिलाफत आंदोलन हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, जिस समय गांधी जी थे, गांधी जी ने उसको आंदोलन को स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू में जोड़ा, लेकिन बाद में उस आंदोलन की जो सच्चाई पता चली कि वो सिर्फ और सिर्फ उस आंदोलन को जो है मुस्लिम समाज के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया। तो खिलाफत आंदोलन के समय वक्फ बोर्ड जो बना था, और वक्फ बोर्ड में क्या होता था भाई, वक्फ बोर्ड इसलिए बना था कि जो महाराजा उस समय की रियासत के लोग थे, बड़े लोग, उनसे दान में जो जमीनें मिलती थी उससे चलता था वक्फ बोर्ड। मतलब एक तरह से देखिए भीख मांग करके वक्फ बोर्ड चल रहा था उस समय। और सबसे ज्यादा जब वक्फ बोर्ड को ताकत दी गई वो कौन सा सन था, वो था 1954। और 1954 में जब कांग्रेस पार्टी इस देश के ऊपर उनकी सत्ता थी तो उन्होंने इस तरह की अथाह शक्तियां वक्फ बोर्ड को प्रदान की कि आज भी देखते हैं कि एक मौलाना जो कहता था कि प्रयागराज की धरती जो है वो वहाँ पर वक्फ बोर्ड की जमीन है जहाँ पर कुंभ लगा हुआ है, और अगले ही 4 दिन बाद उस मौलाना को, शहाबुद्दीन को, अपना बयान वापस लेना पड़ा, ये देखते हुए कि जब उस वहाँ पर जो है तमाम मुस्लिम लोग भी उसका विरोध कर रहे थे। वक्फ बोर्ड आप समझिए, वक्फ बोर्ड एक खास मुसलमान और आम मुसलमान के बीच की खुद की बड़ी खाई है, क्योंकि कुछ खास मुसलमान है जिनका कब्जा वक्फ बोर्ड पे है और आम मुसलमान को वक्फ बोर्ड से पता भी नहीं है। अच्छा, यही सब छोड़िए। देखिए अतुल भाई, अतुल सक्सेना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग वक्फ बोर्ड को इतना सॉलिडेटरी तरीके से शेल्टर करने के पीछे क्या केवल तुष्टीकरण की राजनीति है? आपको लगता नहीं है कोटि सनातनियों का देश है, और अगर सनातन बोर्ड, देखिए आप बांग्लादेश और पाकिस्तान में तो आप जो है हिंदुस्तान के सनातन बोर्ड की मांग नहीं कर सकते ना। अगर यहां पर सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई वक्फ जैसा, जिसने सिर्फ जमीन कब्जाने का काम किया, जिसने सिर्फ जमीनों को जो है अधिग्रहित करने का काम किया, उसको क्यों नहीं खत्म कर देना चाहिए? तो क्या समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी नहीं है क्या अतुल भाई? ये भी कहा कि जो वक्फ, जैसे अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि जो वक्फ बोर्ड का जो गठन हुआ वो जो है सशक्तिकरण के लिए हुआ, और यहाँ पे भी जो सनातन बोर्ड का जो गठन होने जा रहा है वो सनातनियों के सशक्तिकरण के लिए होने जा रहा है, मंदिरों की व्यवस्था पे सशक्तिकरण के लिए होने जा रहा है, गौरक्षा के सशक्तिकरण के लिए होने जा रहा है। तो आप उस पे काम करिए, रहा सवाल निगेटिव पॉलिटिक्स मत करिए। और जो वक्फ बोर्ड के खत्म करने की बात है, तो देखिए वक्फ बोर्ड जो आया, ये कुंभ कब से लग रहा है? कुंभ कब से लग रहा है? ये आप मुझे ये बताइए। आज आप कह रहे हैं, अभी वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये पूरा, अतुल भाई मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये कुंभ कब से लग रहा है? ये आज से नहीं, सनातन काल से लग रहा है, मतलब सहस्त्राब्दियों से लग रहा है। अब आप सोचिए, अभी जो है दावा किया वक्फ बोर्ड ने कि ये पूरी की पूरी कुंभ क्षेत्र की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है जो है। नहीं, देखिए यदि किसी ने ये कहा कि पूरी की पूरी जमीन जो है जहाँ कुंभ लग रहा है वो वक्फ बोर्ड की है, तो उस पर तो जांच का विषय, जांच उस पर हुई, और ये जांच में निकल के आया उत्तर प्रदेश में कि जो 1 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड की जमीनें जो लोग मतलब ये जांच हो, अतुल भाई, 3000 जमीनें इस तरीके कोई की, दिक्कत नहीं है। अगर तो जांच का विषय है ना, सरकार अगर कोई हिंदू पक्ष किसी मंदिर नहीं, पर नहीं, दावा जांच करता करते हैं। है मैं तो जवाब आप देता लोग हूँ। कहते हैं कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, सरकार का मैं फेलियर जवाब है। दूंगा। यदि किसी ने जमीन पे कब्जा कर रखा है तो सरकार का अतुल फेलियर भाई, है। यही बात है। रोहित भाई मैं आपको जोड़ रहा हूँ, सब नहीं, अगर कुंभ क्षेत्र में दावा किया वक्फ बोर्ड ने तो जांच करा लीजिए।
अगर किसी मंदिर, किसी मस्जिद पर या सो कॉल्ड किसी मॉस्क्यू पर, किसी मोनूमेंट पर अगर हिंदू पक्ष दावा करता है कि वो यहाँ पर मंदिर हो सकता था, आप लोग कहते हैं कि आप लोग केवल राजनीति कर रहे हो, आप लोग केवल बांटने का काम कर रहे हो। ये दोहरे मापदंड कहाँ से आते हैं आप लोगों के पास? देखिए, आप यदि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो ये गलत है ना भाई। आप हर मस्जिद का सर्वे कराने में लग जाते हैं। आप ये सर्वे क्यों लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार हैं? वक्फ बोर्ड की जमीन आप सर्वे नहीं कराना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी, आप सर्वे नहीं कराना चाहते? नहीं, ये सही है। पूरे कुंभ क्षेत्र को वक्फ की संपत्ति बता देना ये जायज है। नहीं, डिबेट को मैं कहीं नहीं ले चला जा रहा हूँ रोहित भाई। बात ये है कि जो देखिए, मैं अगर ब्रजेश भाई मुझे इजाजत दें तो मैं कुछ बिंदु में, मुझे लगता है आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं कुछ बिंदु आपके सामने रखना चाहूंगा जो आप उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित भाई, एक सवाल है, आपको जोड़ देता हूँ फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। रोहित भाई, एक सवाल जोड़ देता हूँ फिर आप जवाब दीजिएगा। एक मिनट, अतुल भाई आप रुकिए। कानून के अंतर्गत वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई और वक्फ बोर्ड सशक्तिकरण के लिए जैसे बनाया गया, मुसलमानों के वक्फ बोर्ड से पहले तो जो है सनातन तो वक्फ बोर्ड से भी बहुत प्राचीन है ना। सशक्तिकरण की डिमांड है, इनकी सरकार का फेलियर है। धर्म संसद में साधु संत हैं, वो चाहते हैं उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, तो आजकल की सरकार है वो रक्षा करने में फेल है। अच्छा चलिए, आप लोग के पास आऊंगा, एक मिनट आप लोग के साथ आऊंगा। रोहित भाई रुकिए, अतुल भाई रुकिए, राजेश भी हमारे साथ है, राजेश भी हमारे साथ, हमारे दो सहयोगी उनके साथ भी चलते हैं। राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पूरा बहस का लबोलबाब ये है कि सनातन बोर्ड बनता है तो बने, लेकिन वक्फ बोर्ड पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आज आप धर्म संसद पर थे, आप लोगों ने धर्म संसद पर सबसे बड़ा मुद्दा सनातन बोर्ड बनाना था या वक्फ बोर्ड खत्म करना? राजेश जी, चूंकि दो चीजें हैं और ये दो तरह की धारणा है। जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि भाई सनातन बोर्ड आप बनाइए लेकिन वक्फ बोर्ड को मत छेड़िए, लेकिन जो साधु संत है चूंकि वो सनातन बोर्ड को लेके एकजुट हमें दिखाई नहीं दिए, उनको दो पार्ट दिखाई दिए। ऐसे बहुत सारे संत है, साधु हैं जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि बहुत सारे साधु ऐसे थे कि वो सनातन बोर्ड की मांग कर रहे थे। दूसरी तरफ कुछ ऐसे साधु संत भी थे जिन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड का ये कोई काम नहीं होना चाहिए, पहले आप वक्फ बोर्ड को भंग कीजिए, भले ही सनातन बोर्ड बनाए या ना बनाए। तो दोनों तरफ की जो धारणा है वो एक तो ये कि संत समाज सनातन बोर्ड को लेके एकजुट नहीं है। आज हमने ये कमी उस मंच पे भी महसूस की जहां पे धर्म संसद बुलाई गई थी, वहां पे भी कई बड़े संत थे, शंकराचार्य थे, महामंडलेश्वर थे, जिनको आमंत्रित किया गया था, वो वहां नहीं पहुंचे। शायद उनको ये लगा होगा कि अगर इस मंच से हम चले गए तो कहीं उसका क्रेडिट जो है वो दूसरे संत ना ले ले जिन्होंने धर्म संसद को बुलाया है। तो पहली चीज तो ये कि इस सनातन बोर्ड को लेके जो संत समाज है वो खूब बटा हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे संत ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि आप वक्फ बोर्ड को खत्म कीजिए, सनातन बोर्ड बने ना बने लेकिन जो वक्फ बोर्ड है वो नहीं रहना चाहिए। राजनीति की बात करें तो विपक्षी खेमा यही कह रहा है कि भाई आप चाहे सनातन बोर्ड बनाए, बिल्कुल राजेश, ये मुद्दे की बात, ये दो चीजें ये मुद्दे की बात है। राजेश, एक मोहसिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोहसिन, आप कुछ लोगों के साथ हैं, अगर आप जो है, चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बात यह है कि सनातन बने, सनातन बोर्ड बने या वक्फ बोर्ड खत्म हो, दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है? लोग क्या सोचते हैं? चूंकि आप लोग लगातार फील्ड में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या रिएक्शन निकल के आ रहा है? मोहसिन बिल्कुल जान चाहकर ब्रिजेश जी, जिस तरह से आज धर्म संसद हुई और धर्म संसद के अंदर सनातन बोर्ड बनाने की मांग तो उठी है और उसमें यही है कि वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए और सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। और सनातन बोर्ड को लेकर लगातार लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं और जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ, उनसे समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार आज धर्म संसद हुई है, इसको लेकर उनका क्या सोचना है। आज धर्म संसद हुई यहाँ पर महाकुंभ के अंदर और धर्म संसद में उठा कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए, किस तरह से वक्फ बोर्ड। आपका क्या मानना है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए या उसके साथ साथ वक्फ बोर्ड भी खत्म होना चाहिए? मतलब कि हमें तो इसमें कोई नहीं, हिंदू है तो हिंदू को डिमांड होने की जरूरत नहीं। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि आप सनातन बोर्ड बनाइए लेकिन वक्फ बोर्ड को मत छोड़ दीजिए, इससे बात ऐसी बना रहे। समाजवादी पार्टी का चलिए, आचार्य पवन दत्त जी 2 मिनट रुके, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं चूंकि वासुदेवानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासुदेवानंद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि
कि सनातन बोर्ड की मांग में सारा संत समाज एक साथ नहीं आया। ये सनातन बोर्ड की मांग की कमजोरी थी या फिर क्रेडिट लेने वाली बात थी कि कहीं देवकीनंदन ठाकुर के उसमें अगर सारा संत समाज जुड़ गया तो उनको माइलेज न मिल जाए। सनातन बोर्ड की मांग कमजोर हुई है या संत समाज संगठित नहीं हो पाया, क्या कहेंगे? सनातन बोर्ड जरूर बनेगा और वो बोर्ड कानून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जो संत आए नहीं हैं और जो आए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में और अप्रत्यक्ष रूप में जो उपस्थित नहीं थे, तो आप ये मत समझिए संत समाज सनातन बोर्ड के खिलाफ है। कोई खिलाफ नहीं है। संत समाज की इच्छा है कि वक्फ बोर्ड ने जो दुर्व्यवहार किया है, लव जिहाद किया है, लैंड जिहाद किया है, जो राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, जो मिलिट्री की ज़मीन है, उसके बाद में रेलवे की ज़मीन है, फिर उसके बाद में वक्फ बोर्ड की ज़मीन आती है। कांग्रेस सरकार ने दोगलेपने का कार्य किया है। क्यों उस वक्फ बोर्ड को आपने कानून बना के पास किया? ये तुष्टीकरण की राजनीति इस भारत देश में नहीं चलेगी। ये बहुसंख्यक हिंदू समाज है, हिंदुस्तान है। आप सबसे समानता व्यवहार रखिए ना। जिस समय आपने वक्फ बोर्ड कानून बनाया उसी समय आप सनातन बोर्ड बना देते। ये तो आपको सनातन बोर्ड वक्फ बोर्ड बनने के कानून बनाने की क्या जरूरत थी? आप एक पक्ष को टारगेट लेके चल रहे हैं कि कैसे सनातनी परेशान हो, दुखी हो और उनको कैसे आप किस तरह से परेशान करके आप अपनी उंगली जो है घी में डुबा सके। चलिए मैं एक अब कर रोहित जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग आप लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म यूसीसी लागू करेंगे हर हालत में। दूसरी तरफ ये सनातन बोर्ड सामने आ गया। सबसे बड़ी बात ये, आप यूसीसी का समर्थन भी कर रहे हैं। अभी आपने आज ही उत्तराखंड ने यूसीसी घोषित कर दिया। तो एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आ रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं सनातन बोर्ड तो जो है कोटिस सनातनियों की मांग है उसे पूरा होना चाहिए। तो ये आप ही की मांग को कमजोर नहीं कर रहा? कहीं ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलो, जो यूसीसी भी आ जाए और सनातन बोर्ड भी आ जाए? जब यूसीसी आ रहा तो सनातन बोर्ड की मांग क्यों, कितनी जायज है? ये हमें समझना पड़ेगा। जब हमें देश जो है सेकुलर चाहिए तो कानून क्या मना कम्युनल क्यों चाहिए? क्यों कम्युनल कानून चाहिए इस देश में? क्यों नहीं सभी एक कानून मानेंगे? और अगर यूसीसी आया है तो क्या उससे हिंदू जो एक्ट है वो खत्म नहीं होंगे? क्या केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म होगा क्या? तो दो चीजें, मतलब यू शुड कंपेयर एप्पल विद एप्पल रेदर एप्पल विद ऑरेंज। पहली बात समझिए, जैसे हमारे अतुल बड़े भैया कह रहे थे नहीं, फिर दोनों एक साथ कैसे चलेंगे ना? आप कह रहे हो समान नागरिक संहिता, फिर आप कह रहे हो स्पेशल जो है सनातन बोर्ड के जरिए स्पेशल प्रिविलेज आप दे देंगे, तो दोनों चीजें कंट्राडिक्शन नहीं है क्या? आप बोलने तो दीजिए, अभी आप सुनिए तो आपको सारी चीजें एकदम पानी पानी क्लियर कर दूंगा। सुनिए, अभी हमारे अतुल भाई साहब, बड़े भाई साहब कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड की स्थापना मुस्लिमों को अधिकार या उनको संरक्षण नहीं, कतई नहीं हुई थी। इसलिए हुई थी कि जब आजादी के बाद यहाँ के जो मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ के गए थे, आपने उठा के वहां दे दिया। क्या पाकिस्तान में ऐसा किया गया? पाकिस्तान में उनकी जो हिंदू यहाँ आए उनकी संपत्ति संरक्षित करी गई क्या? वो तो लूट ली गई। लेकिन मुसलमानों के हितों को साधने के लिए वक्फ बोर्ड की स्थापना करी गई। और मुझे एक बात बताइए, यदि वक्फ बोर्ड ये कहता है जहां सनातनी धर्म का कोई भी प्रचार हो रहा है, कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, कोई मंदिर है, ये हमारी भूमि है, तो अब वर्शिप एक्ट कहां चला गया? अब वर्शिप की बात नहीं करेंगे। पहले बात समझिए, यद्यपि कुंभ अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अनादिकाल से चला आ रहा, परंतु यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम देखें, क्योंकि हम लोग हर जगह इतिहास का हेंगसांग का एक रेफरेंस देते हैं। 6वीं शताब्दी में जब हेंगसांग यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा राजा हर्षवर्धन के समय में मैंने कुंभ का आयोजन देखा। अब समझिएगा मैं डेट क्यों अंकित कर रहा हूँ, शताब्दी क्यों अंकित कर रहा हूँ। 6वीं शताब्दी में आया हुआ हेंगसांग कहता है कि मैंने कुंभ का आयोजन भारत में हर्षवर्धन के समय में देखा। उसके बाद उसके पुत्र यशवर्धन आए। मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? भारत में पहला मुस्लिम अक्रांता जो आया था, जो पहला मुस्लिम भारत में जमीन पे पैर रखने वाला आदमी था, वो 712 में आया, मोहम्मद बिन कासिम। रोहित भाई, इस डिबेट को इधर मत ले जाइए, इस डिबेट को इधर मत ले जाइए। मेरा सीधा सा सवाल आपसे एक ये है कि एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है और दूसरी तरफ सनातन बोर्ड है। आप दोनों को एक साथ क्यों जरूरी है? आप अभी वक्फ को किनारे कर दीजिए। मेरा सवाल सिर्फ ये, सनातन बोर्ड और यूसीसी दोनों एक साथ क्यों? कहते हैं वक्फ बोर्ड की भी पैरवी होगी, तो भाई साहब कैसे होगी? मैं कह तो रहा हूँ, यदि प्रयागराज, ये आपको याद होगा कि सिद्धि विनायक मंदिर पे जब जो है कहा गया था कि वक्फ बोर्ड की जमीन है,
उस समय वर्शिप एक्ट कहाँ चला गया था? तो कंट्रोवर्शियल कानून है, उसको खत्म होना चाहिए और बिल्कुल खत्म होना चाहिए। अभी हमारे अतुल भाई साहब ने जैसे कुछ कानूनों का उदाहरण दिया कि ये तो तब भी चला आ रहा था, तभी तो 370 भी तो चला आ रहा था, खत्म किया गया ना। 3 तलाक भी तो चला आ रहा था, खत्म किया गया ना। ये कहाँ लिखा भारत के संविधान में कुरीतियों को खत्म नहीं करना चाहिए? तो वक्फ बोर्ड कुरीति है, उसको खत्म होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कतई नहीं चलना चाहिए। ये वक्फ के हिसाब से नहीं चलेगा। अब मतलब अब फिर आप कहें बिल्कुल। अतुल भाई आप रोहित भाई के सवाल का जवाब देना चाहेंगे? एक मिनट अतुल जी, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, जो रोहित भाई ने बात उठाई वर्शिप एक्ट की, तो वर्शिप एक्ट में तो ये कहा गया जिस समय ये एक्ट बना उस समय यथास्थिति बनी रहेगी। जो मंदिर जहाँ पे वैसा रहेगा, जो मस्जिद है वहाँ पे वैसी रहेगी। फिर आप मस्जिदों में सर्वे कराने का काम क्यों करते हैं? मस्जिदों को तोड़ने का काम क्यों करते हैं? नफरत फैलाने का काम क्यों करते हैं? संबंध में गोली चलाने का काम क्यों करते हैं? वो आपके कानून वाले लोगों ने गोली चलाने का काम चलाई जा सकती है। नहीं देखिए अतुल भाई, ये आपको ऐसा क्यों लगता है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई भी अगर कोई सनातनी अगर अपने हक की आवाज उठाता है तो आपको क्यों लगता है नफरत फैलाना? नेताओं के द्वारा आप इतने पार्शियल क्यों हैं? जो हमारे निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम वो भाजपा के नेताओं के कारण हुआ। अरे भाई साहब, किसने आदेश दिया था लिखित रूप से? भाजपा के नेताओं ने जिस तरीके से भाषणबाजी करने का काम किया उससे भी रूबरू हुई। और आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते हैं। हाँ, 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति उस समय मौजूद था और बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि इस बैरिकेड के आगे आपको नहीं जाना है। यदि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को संभालने का काम वहाँ देख के गोली नहीं मारी जाती है ये हिंदू है क्या मुसलमान है। उस समय जो मुख्यमंत्री था या डीजीपी था उसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। बार बार अनाउंसमेंट हुआ इस बैरिकेड को आप छोड़ेंगे। तो जो भाजपा के अतुल भाई, क्या इसमें भी डाउट था क्या कि मंदिर की मांग को लेकर मुसलमान भी वहां जुटने वाले हैं? अतुल भाई, क्या देखिए ये तो बहुत लॉजिकल नहीं है। अतुल भाई, क्या ये संभव था कि मंदिर बनवाने की मांग को लेकर वहां मुस्लिम भी जुटेंगे? ये तो मालूम था ना कि वहां पर केवल हिंदू जुट रहे हैं। देखिए, आप चैनल पे बैठ कर और अगर बात नहीं मानी थी तो गोली चलवा दी जाएगी क्या? इसका कोई आधार ही ना हो। गलत बातें नहीं होना चाहिए। जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है उन पे गलत बातें नहीं होती है। और ये हम लोग की आपकी आंखों की देखी बात है। ये ऐसा कोई नहीं अनादि काल से पड़ रहे हैं। कार सेवक पर गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव ने दिया था। सौरभ भाई आप रुकिए, रोहित भाई रुकिए, अतुल जी रुकिए। सौरभ भाई, बड़ा दिलचस्प है। अभी हमारी बहुत सारे संतों से बात हो रही थी। 1 मिनट रुकिएगा, आप लोग को जोड़ता हूँ। सौरभ भाई, बात हो रही थी तो उनका कहना था कि दरअसल यार देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना ये सरकार की प्रतिबद्धता और हम सब भी जानते हैं पूरे इस देश के लिए एक कानून होना चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड पर बहुत हल्ला मचा रहा है विपक्ष, इसलिए आप सनातन बोर्ड की मांग को आप इतने पुरजोर तरीके से उठाइए कि बाद में ये हो जाए कि देखो वक्फ बोर्ड और सनातन बोर्ड के बीच की जो जंग है उसको हटाने के लिए यूसीसी लाना जरूरी हो गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक दाना फेंका गया है सनातन बोर्ड का और इसीलिए बड़े संत समाज उनके साथ नहीं और आवाज उठ गई? आप क्या मानते हो? देखिए ब्रजेश जी, एक बात सबसे पहले हमें समझनी पड़ेगी कि चैनल पे हम लोग बैठ करके, चाहे रोहित सक्सेना हो, चाहे अतुल जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे ये संत समाज है, हम लोग विचार और विमर्श कर सकते हैं। हम अभी जहाँ बैठे हैं पीछे से, रोहित भाई रुकिए, रोहित भाई अभी सौरभ भाई की बात पूरी फिर आऊंगा जी। पीछे से अभी आपने देखा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी का काफिला गया, बैठ के गए, बनाना उनको है नियम और कानून। यूसीसी देखिए, यूसीसी की जो बात है तो यूसीसी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में रहा है हमेशा से। यूसीसी पे सरकार ने स्टैंड लिया है। सनातन बोर्ड की जो बात हो रही है, सनातन बोर्ड पे सरकार का भी कोई स्टैंड नहीं आया। सिर्फ साधु संत समाज की तरफ से अलग अलग। मेरा सवाल ये क्या सनातन बोर्ड का सिगुफा छोड़ करके वक्फ बोर्ड को कमजोर करके और यूसीसी को लागू करने का ये पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है क्या पर्दे के पीछे से? सवाल ये है। देखिए, आप जो यूसीसी की बात कर रहे हैं और सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, ये इन 3 चीजों में जो है वो बहुत कंट्राडिक्शन है। बहुत तीनों चीजें अलग हैं, आप इनको मिक्स कर ही नहीं सकते। हम सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं, सनातन बोर्ड अभी आया नहीं है, सरकार ने उस पर कोई चर्चा नहीं की है। यूसीसी पे बाकायदे लोकसभा में चर्चा हुई है, विधानसभा में चर्चा हुई है और उत्तराखंड पहला राज्य बनने वाला है जो यूसीसी लेकर के आने वाला है। और तीसरी बात आपने कही जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर के, वक्फ बोर्ड की जो अवैध संपत्तियां कब्जे करने की एक आदत थी उस पर सरकार ने नियंत्रण नहीं किया। सरकार ने सुधार कार्यक्रम के तहत जो है, क्योंकि एक टच मी नॉट का फोबिया था,
टच मी नॉट का फोबिया लेकर के लोग सोचते थे कि वक्फ बोर्ड को उसको टच नहीं किया जा सकता, तो सरकार ने कहा नहीं किया जा सकता। अगर गलत कानून बने हैं तो गलत कानून में संशोधन सरकार करेगी, और जो इतनी बड़ी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दी गई उसको कहीं ना कहीं उसको असंतुलित को संतुलित किया करने, चलिए संतुलित करें। अच्छा जी, और सुनिए, जिस प्रकार से अतुल जी कह रहे हैं, बताइए अतुल जी वक्फ बोर्ड से इनका लेना देना नहीं है, ये तो धर्म से भी मुसलमान नहीं है, हिंदू है। कम से कम इनको वक्फ बोर्ड की जो रक्षात्मक रवैया दिख रहा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, सनातन बोर्ड को लेकर के सरकार का अभी कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन जो संत समाज की एक आवाज है वो आवाज राजनीतिक नहीं है। उनके जो मठ और मंदिर हैं उस पर एक चर्चा के तहत, चलिए चर्चा, पवन दत्त जी आपको इस बैठक में जोड़ूंगा। इस चर्चा में सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप लोग वक्फ बोर्ड की कीमत पे सनातन बोर्ड चाह रहे हैं क्या? और जहां समान नागरिक संहिता की चूंकि सबकी मांग रही है और सब उस पर सहमत रहे हैं, तो क्या अब उस यूसीसी को जो डिरेल करने के लिए अब सनातन बोर्ड आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्या? ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं तो उत्तराखंड प्रदेश को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने समाज के हित के लिए यूसीसी लागू किया। और दूसरा यह है कि सनातन बोर्ड के एवज में हम उसे खत्म नहीं करना चाह रहे। हम ये चाह रहे हैं कि दुष्कृत भावनाओं से युक्त वक्फ बोर्ड, जो वीर विक्रमादित्य के समय से लाखों वर्ष पीछे चले जाइए, वीर विक्रमादित्य के समय से लग रहा प्रयागराज कुंभ की पावन भूमि में जो गंगा की रेती है, यमुना की रेती है, गंगा मैया केवल कुंभ के लिए छोड़ती है, उस पे भी वक्फ बोर्ड का कब्जा है। हमारे घर पे वक्फ बोर्ड का कब्जा है। ये वक्फ बोर्ड के कब्जे के कारण ये धर्म संसद जो जारी हुआ है ना, सनातन बोर्ड बनना हमने कभी नहीं सोचा। हम सनातनी है, हमने कभी नहीं सोचा कि सनातन बोर्ड बनाएंगे। लेकिन आप इस तरीके की हरकतें, आपके इस तरीके के सवालिया निशान, आपके प्रश्नवाचक चिन्ह, आपके जो भी क्रियाएं हैं वो हमें मजबूर कर रही हैं कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। आज साधु संतों को, सभी शंकराचार्यों को, सभी आचार्यों को, सभी महंत श्रीमांतों को, सबको एक परिधि में आकर के ये कहना पड़ रहा है कि सनातन बोर्ड होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हर तीसरी मस्जिद में मंदिर निकलता है, हर तीसरी मस्जिद में कोई ना कोई मूर्ति निकल रही। तो इसका मतलब भैया आप आए, आपने कब्जा किया और उसे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आप बताइए, मोहम्मद साहब की बात आई, उनसे पहले यहाँ कोई मुस्लिम था ही नहीं। आप खुद सोचिए कि जो मुस्लिम बने हैं, मतलब मैंने काला कम्बल ओढ़ लिया और ओढ़ने के बाद में मैं फिर सब पर दादागिरी चलाता जाऊं, ऐसा नहीं। देखो भैया, जब तक आप सही चलेंगे, जब तक आप सही परिधि में चलते रहेंगे तब तक ठीक होगा। लेकिन जैसे ही आप उस परिधि से इतर उतर जाएंगे, सोचेंगे ये भी हमारा, वो भी हमारा, भाई की जमीन का कब्जा नहीं हो पाता है। आचार्य जी आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है, आपको रोकना चाहूंगा। धर्म संसद में बड़ा फैसला हुआ है, सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है। हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। सनातन हिंदू बोर्ड एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित होगा। सभी धर्माचार्यों ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर पारित किया गया है। यह प्रस्ताव 11 सदस्यों के अध्यक्ष मंडल का होगा गठन। चारों संप्रदायों के प्रमुख जगत गुरु, 3 सदस्य सनातनी अखाड़ों के प्रमुख, 1 सदस्य संरक्षक मंडल की तरफ से नामित किया जाएगा और 3 सदस्य प्रमुख संत, कथावाचक और धर्माचार्य। ये धर्म संसद का आयोजन शांति सेवा शिविर में हुआ था। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के शांति सेवा शिविर में इसका आयोजन हुआ था। तो बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, धर्म संसद में बड़ा फैसला लिया गया। सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है और इसे हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से जाना जाएगा। तो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे थे कि सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो किस कीमत पर होना चाहिए। तो देखिए, ये बहुत प्राइमरी है, लेकिन सबसे बड़ी सकारात्मक बात यह है कि धर्म संसद में बड़ा फैसला हुआ है, सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव पास हुआ है। तो संगम नगरी प्रयागराज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू अधिनियम 2025 के नाम से ये जाना जाएगा। हिंदू अधिनियम प्रस्ताव पास हुआ है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वासुदेवानंद जी, पहली प्रतिक्रिया, धर्म संसद में
सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास हुआ है, क्या कहेंगे? ये प्रस्ताव पास पहले हो जाना चाहिए था, इसको बहुत देरी हो गई। पर चलो जब जाके तब सवेरा। सनातन बोर्ड बढ़ने की जरूरत पहले से थी, सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत पहले भी थी। संघे शक्ति कलियुगे। आपको लगता है अब बाकी संत समाज साथ आ पाएगा? संक्षेप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी संतों का सनातन के लिए सबका सहयोग है। चलिए अब संक्षेप में पवन दत्त जी, पहली प्रतिक्रिया, सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास हुआ है, क्या कहेंगे? संक्षेप में प्रतिक्रिया अपनी। मैं एक आपत्ति दर्ज करना चाहूंगा ब्रजेश भाई। क्या किसी भी आपने संत में, किसी अखाड़े या किसी शंकराचार्य से ये सुना अभी आपने कि मैं इस धर्म संसद का विरोध कर रहा हूं या मैं इसके खिलाफ हूं? और यदि ऐसा नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम इस तरह की चीजें मीडिया में नहीं आनी चाहिए जब तक कोई निकल करके ना कि मैं विरोध करता हूं, क्योंकि इससे एक कहीं ना कहीं मोमेंटम बनता है। और इस तरह की बात डिबेट की शुरुआत से चलती चली आ रही। विरोध किया, किसने विरोध कर दिया मुझे बताइए? किसने इसके विरोध में सुर उठा दिया? मैं तो मीडिया की रोहित भाई, सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास हो गया है, खुश है कि नहीं खुश है? आप सभी को शुभकामनाएं। प्रस्ताव पास हुआ है और ये बनना चाहिए, ये होगा। मैं पहले ही कहा था आपके ब्रीफिंग के पहले, पवन दत्त, देखिएगा जब ये रोहित भाई बन जाएगा। पवन दत्त जी, संक्षेप में, सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास हुआ है, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? रुकिए रोहित भाई रुकिए। अब पवन दत्त जी, सनातन बोर्ड का प्रस्ताव पास हुआ है, क्या है प्रतिक्रिया आपकी? बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहता हूं कि सनातन बोर्ड में जो भी प्रस्ताव पारित हुआ है, जो अपना चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी मौन की स्वीकृति, उन्होंने हमें मौन ही स्वीकृति दे दी है। जब कोई निकल करके आएगा, इन्होंने सही कहा कि जब कोई निकल करके आएगा, कोई मना करेगा, तब उससे पूछा जाएगा। अतुल भाई एक आपसे आखिरी प्रतिक्रिया, सनातन बोर्ड के प्रस्ताव पास हुआ, अतुल भाई जल्दी। पवन दत्त जी रुकिए। शुभकामनाएं। सनातन बोर्ड जो है अच्छे मन से जो लक्ष्य है उनका, उस पे काम करे। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। गौ रक्षा पे काम करे, मंदिरों की व्यवस्था सुधारने का काम करे, जो सरकार का फेलियर है, जिसके लिए सनातन बोर्ड बनाने का कार्य चल रहा है। बस क्योंकि समय मेरे पास बेहद कम है। देखिए, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत के साथ मुझे लगता है कि सनातन धर्म जो है बहुत विशालकाय है, बहुत बड़ा है। तो अभी इसमें इसी तरह से कई बार जब बैठकें होंगी तो कुछ न कुछ एक बड़ा निष्कर्ष निकल के आएगा, क्योंकि सनातन बोर्ड जो बनेगा वो सेंट्रल कमेटी के आधार पर बनेगा। मतलब पश्चिम से लेकर के पूरब से लेकर उत्तर से दक्षिण जितने भी मठ मंदिर होंगे, जो भी नियम कानून होंगे, वो इसके अंदर आएंगे। चलिए आप सब मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समुद्र मंथन का परिणाम था महाकुंभ, और इस महाकुंभ के महामंथन से धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड का पहला प्रस्ताव पास हुआ है। यानी कि अब कम से कम शुरुआत तो सनातन बोर्ड के एक प्रस्ताव के तौर पर सामने आई है। ये हकीकत में कब बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये भी दूर की कौड़ी है, लेकिन कहते हैं जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोटि सनातनियों के देश में उनका खुद का बोर्ड भी हो और खुद के नियम कानून भी हो। नमस्कार।